हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग ओओपी के 4 पिलर्स पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। चारों की चारों चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। एग्जांपल्स भी देखेंगे, थियरीज भी देखेंगे, कोड के थ्रू समझेंगे। जितना हो सकता है कम से कम टाइम के अंदर में मैं आप लोगों को ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू में बैठते हो तो आपको इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है पूछे ही जाते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। नाउ अगर हम लोग जनरल वर्ड में देखें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है या इनहेरिट का मतलब क्या होता है। कोई एक चीज है, कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, उसको ही हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस या इनहेरिट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके जेनेटिक्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो आप इनहेरिट कर रहे हो अपने जेनेटिक्स अपने पेरेंट्स से। अगर आपके पास कुछ लेट्स से कि कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है या फिर बाद में कोई कुछ भी चीज आपके पास कुछ चीज आ रही है, तो वो आपके पास कहाँ से आ रही है, आपके पेरेंट्स के थ्रू आ रही है, राइट। सो इनहेरिटेंस का मतलब यही होता है कि आपके पास खुद की तो कुछ चीज होती है लेकिन एज वेल एज आप अपने पेरेंट्स से भी कुछ चीजें लेते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ इस चीज को अगर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो लेट्स से कि एक पेरेंट क्लास है एनिमल। ओके, हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एनिमल। अब क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, पहले इन चीजों को समझो, उसके बाद यहाँ पे जंप करना। ओके, अदरवाइज आप लोग थ्रू आउट द वीडियो ब्लैंक रहोगे। ओके, सो हमारे पास एक क्लास है, लेट्स से एनिमल क्लास। अब इस एनिमल क्लास के अंदर में ना कुछ सब क्लासेस है, इसके अंदर में नहीं है बट हमारे पास कुछ और क्लासेस है, जैसे कि डॉग है। हमारे पास एक और क्लास है, लेट्स से कि हमारे पास क्लास है जिसका नाम है कैट। ओके, ऐसे हमारे पास बहुत सारी क्लासेस है। ओके, मेरे पास एक और क्लास है कैट, एक क्लास है डॉग, और इसी तरीके की मेरे पास और भी कई सारी क्लासेस है। अब ये सब क्लासेस जो है वो आती है एनिमल क्लास से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, ये पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे जो डॉग है वो चाइल्ड क्लास है। ओके, एज वेल एज ये कैट जो है वो भी चाइल्ड क्लास है। नाउ इन क्लासेस, ये जो क्लासेस है, ये चाइल्ड क्लासेस है, वो इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स एनिमल क्लास के। फॉर एग्जांपल अगर एक एनिमल क्लास है तो हर एक एनिमल के पास एक कलर होगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो चीजें लिखेंगे वो सारी की सारी चीजें हमारे पास इस क्लास के अंदर में एक्सेसिबल होगी। अब ये हम लोग किस सिचुएशन के अंदर में यूज करते हैं इनहेरिटेंस और इसके कौन से टाइप है उस चीज को समझते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम इस चीज को यूज कब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक कोड है या फिर बाद में आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन रहेगी कैट के लिए भी और डॉग के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल कैट की भी कुछ एज होगी, डॉग की भी कुछ एज होगी, दोनों के पास कोई कलर्स होंगे, दोनों के पास, दोनों ही खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज होगी एज वेल एज कॉमन बिहेवियर्स होंगे। तो जो कॉमन चीज होगी वो हम लोग एनिमल क्लास के अंदर में रखते हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डॉग है इसको बोलते हैं कि आपको जो है, आप जो चाइल्ड हो एनिमल क्लास के। और ये हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड का। जब हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं तो इससे जो है वो इस क्लास को पता चलता है कि ओके मेरा एक पेरेंट क्लास है जिससे मुझे कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करनी है। इस चीज को अब हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर देता हूँ इनहेरिटेंस नाम का। ओके, नाउ इस पैकेज के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से कि एनिमल क्लास। ओके, नाउ इस क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी, एज आई सेड कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होगी। लेट्स से कि कलर, सो स्ट्रिंग कलर, एज, सो इंटीजर एज। ओके, नाउ ये दो प्रॉपर्टीज होंगी एनिमल क्लास के पास। अब इसके अलावा कुछ बिहेवियर्स भी होंगे। सो लेट्स से कि वॉइड व्हेन यू कॉल, तो अगर कैट होगी तो वो मियाऊ करेगी और अगर डॉग होगा तो वो बार्क करेगा। ओके, सो एस आउट एंड वी कैन से कि, या फिर बाद में हम लोग कॉल नहीं करते इस मेथड को, हम लोग एक काम करते हैं, इस मेथड को लिखते हैं वॉइड स्लीप। ओके, सो जब भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा कि ओके आपका एनिमल जो है वो सो रहा है। ओके, लेट्स से कि आई एम स्लीपिंग। ओके, सो बहुत ही कॉमन सी है, हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है और जो है वो एक मेथड डिफाइन करी है जिसका नाम हम लोगों ने स्लीप दिया है। ओके, नाउ अब इसके मैं जो है वो कुछ सब क्लासेस या फिर आप लोग कह सकते हो चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करता हूँ। सब क्लासेस नहीं, चाइल्ड क्लासेस। ओके, सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ क्लास, लेट्स से कि डॉग सबसे पहला हमारा क्लास है। अब इस क्लास के पास ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल डॉग कैन बार्क। ओके, सो इसके पास एक वॉइड, लेट्स से कि इसके पास होगा बार्क। ओके, एंड इसके अंदर में हम लोग पास कर देते हैं एस आउट, यहाँ पे लिख देते हैं वुफ। ओके, नाउ इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज, ये जो है वो हमारा एक बिहेवियर हो गया। ओके, इसके अलावा इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी। सो लेट्स से कि इसको कह देते हैं, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लोग दें,
लेट्स से हम लोग इसको कुछ भी एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, इंटीजर ए दे देते हैं, ओके, इसकी एक प्रॉपर्टी इंटीजर ए, ऑलराइट। और हम लोग एक क्लास हम लोगों को क्या चाहिए कि ये क्लास जो है वो एक्सटेंड करें। फॉर एग्जांपल ये क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास बने, तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि आप एक्सटेंड करो किसको, आप अपने पेरेंट क्लास को जो कि एनिमल क्लास है उसको आप एक्सटेंड करो। ओके, नाउ अब इसके पास जो है, इस डॉग के पास जो है अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी मेथड तो है ही, एज वेल एज ये कॉल कर सकता है अपने पेरेंट क्लास की मेथड एज वेल एज प्रॉपर्टीज को। ओके, नाउ इस चीज का हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। सो इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मैं एक मेन क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, और इसके अंदर में हम लोग ESVM कर देते हैं। ग्रेट। और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एनिमल क्लास का, एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। ओके, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं डॉग क्लास का। ओके, सो लेट्स से कि डॉग इक्वल्स टू न्यू डॉग। ओके, एंड इन दोनों को हम लोग जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग चेक कर लेते हैं एक मरतबा, ठीक है। सो एनिमल क्लास के पास प्रॉपर्टीज के अंदर में क्या है, ओके, हमारे पास एज है, स्लीप है, कलर है। एज जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, कलर जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, और स्लीप जो है वो हमारी मेथड है। ओके, सो अगर हम लोग स्लीप मेथड को कॉल कर सकते हैं यहाँ से, लेट्स से हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं। ओके, जो जब हम लोग एनिमल और स्लीप कर रहे हैं तो आई एम स्लीपिंग आ रहा है, ग्रेट। अब हम लोग चेक करते हैं कि डॉग के पास कौन सी प्रॉपर्टीज है। ओके, और हम लोगों को पहले देख लेते हैं हम लोग ने डॉग के पास प्रॉपर्टीज असाइन कौन सी करी थी। ओके, सो इंटीजर ए हम लोगों ने सिर्फ एक प्रॉपर्टी असाइन करी थी और एक मेथड असाइन करी थी जो कि बार्क थी। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि इसके पास कौन सी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज का एक्सेस है। सबसे पहले तो इसके पास एज का एक्सेस है जो कि इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने एज जो है वो यहाँ पे डिफाइन करी थी, इसके पास कोई एज नाम का हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया था। ओके, सो इसके पास एज आ रहा है, इसके पास कलर भी आ रहा है जो कि इसके पास नहीं था। ओके, बार्क जो कि इसकी खुद की मेथड है। ओके, नाउ स्लीप, स्लीप मेथड कहाँ से आ रही है, स्लीप मेथड आ रही है एनिमल क्लास से। ओके, सो अगर मैं अभी इसको रन करूं, ओके, डीबग मोड में मैंने कर दिया बट कोई नहीं। ओके, सो जब मैंने इसको रन किया तो आ रहा है आई एम स्लीपिंग। अब एक मरतबा जो आई एम स्लीपिंग आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, उसके अलावा दूसरी मरतबा जो हम लोग रन कर रहे हैं तो वो इधर से कॉल हो रहा है। ओके, इसको मैं अगर फिर से रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है आई एम स्लीपिंग। नाउ ये प्रॉपर्टी जो है वो डॉग की नहीं है, ये एनिमल की बिहेवियर था, राइट। बट हम लोग इसको कॉल कर पा रहे हैं डॉग के अंदर में, वाई, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ओके, जो डॉग की प्रॉपर्टी है, डॉग जो है वो एक्सटेंड करता है एनिमल क्लास को, मतलब कि डॉग जो है वो सब सारी चीजें एक्सेस कर सकता है एनिमल क्लास की। ओके, नाउ अगर हम लोग इसके अंदर में लेट्स से कि हम लोगों को कुछ वैल्यूज असाइन करनी है। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि इंसर्ट ऑल्ट इंसर्ट एंड हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर जो है वो दोनों का हम लोग एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर देते हैं बेसिकली, ताकि जब भी कोई यूजर कुछ भी ना एंटर करे तो उसके लिए भी कुछ तो होना चाहिए। ओके, सो हम लोग एक सिलेक्ट नन करके एक कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करते हैं। ओके, और इसके अंदर हम लोग एक कह देते हैं, ओके, लेट्स से कुछ कहने की जरूरत नहीं नाउ। ओके, ग्रेट, हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दिया। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं एनिमल क्लास के अंदर में, ताकि हम लोगों को जब भी कुछ हो, लेट्स से कुछ डायरेक्टली इंसर्ट करना हो, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसके लिए हम लोग जो है वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। ग्रेट, यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया, अगर आप देखो तो पहला कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी ले रहा है, एक ही वेरिएबल ले रहा है और वो वेरिएबल को असाइन कर दे रहा है ए के अंदर में। ग्रेट, दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, अब दोनों के नाम सेम है और दोनों के पैरामीटर अलग अलग है, कौन सा कॉल करना है, क्या हो रहा है, वो चीजें भी समझेंगे। जैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ बढ़ेंगे तभी हम लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ओके, नाउ फॉर नाउ इतना समझो कि यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग दो चीजें ले रहे हैं, एक तो कलर ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, और इसके साथ में हम लोग इसकी खुद की भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ये दो प्रॉपर्टीज जो थी, ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज इस क्लास की है ही नहीं, ये जो है वो पेरेंट क्लास की है। ओके, और ये जो इंटीजर ए है वो ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रॉपर्टी को ये खुद ओन करता है और ये जो दो प्रॉपर्टीज है वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से। नाउ इसको हम लोग असाइन किस तरीके से कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग कॉल कर रहे हैं सुपर कीवर्ड का, हम लोग यूज करें सुपर कीवर्ड का। और सुपर कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली ये कॉल करता है इस कंस्ट्रक्टर को। अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर को हटा दूंगा तो सुपर मेथड मुझे एरर देगी। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रही है, राइट। हम लोगों को बोल रहा है कि कोई ये जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो इसको समझ में नहीं आ रहा कि ओके ये कहाँ पे मैं इसको किसको कॉल करूँ। ओके, सो इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे एक क्लास रख रहे हैं और ये रेफरेंस कर रहा है उसको। बेसिकली जब भी आप लोग इसको कॉल करोगे तो ये सुपर जो है वो कॉल करेगा पेरेंट क्लास को। दिस जो है वो यूज होता है
खुद के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। ओके, जब खुद के एलिमेंट के अंदर में हम लोग को वैल्यू रखनी होती है, जब खुद का इंस्टेंस की बात हो रही होती है, तभी हम लोग दिस वेरिएबल का यूज करते हैं या फिर दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब भी हम लोगों को पेरेंट को एक्सेस करना होता है, पेरेंट की किसी क्लास को या कुछ भी पेरेंट की कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है चाइल्ड क्लास के अंदर में, तो हम लोग वहां पे सुपर लिखते हैं ताकि हम लोग डिफाइन कर सके कि ओके किसको कॉल करना है। ग्रेट, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये सारी चीजें क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड के अंदर में जाके डॉग को कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। लेट्स से कि इसके पास हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या चीज़ें हमें रखनी है, इसको देखनी है। सो कलर देना है, ऐज देना है और ए देना है। ओके, सो लेट्स से कि कलर जो है वो ब्लैक है इसका, देन हम लोग इसके अंदर में ऐज दे देते हैं। लेट्स से कि ये 2 साल का है और ए की प्रॉपर्टी हम लोग कुछ भी दे देते हैं फॉर नाउ। लेट्स से कि कुछ भी जिब्रेशन नंबर लिख देता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, ये ए क्या है? कुछ नहीं है, मैंने ऐसे ही डिफाइन कर दिया था खुद की एक प्रॉपर्टी के लिए। फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया तो मैंने सिर्फ ए लिख दिया। ओके, ग्रेट। नाउ इसकी वैल्यू मैंने असाइन कर दी है। अब अगर मैं ट्राई करूँ डॉग डॉट लेट्स से एस आउट करते हैं हम लोग और हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एनिमल की मेथड को। ओके, बाय यूजिंग डॉग। सो डॉग डॉट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं हम लोग। सबसे पहले एज को एक्सेस करते हैं, देन हम लोग उसके बाद एक्सेस करते हैं कलर को और उसके बाद हम लोग एक्सेस करते हैं ए को। तो हमारे पास चारों की चारों मतलब तीनों की तीनों चीजें आ जाएंगी। ओके, ग्रेट, हमारे पास सारी चीजें आ रही है। सो बेसिकली चाइल्ड क्या करता है, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है फ्रॉम अ पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास के पास जो कुछ भी प्रॉपर्टीज होती है, जो कुछ भी मेथड होती है, वो हमारे पास आ जाती है। ग्रेट, क्या एक ही तरीके का इसी तरीके का हमारे पास एक इनहेरिटेंस होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया। ओके, सो इनहेरिटेंस के टाइप देखते हैं अभी। तो हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया था इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप देखते हैं। ओके, लेट्स से ये जो हमारा इनहेरिटेंस है, ये जहाँ पे एक क्लास होता है, एक पेरेंट क्लास होता है और उसका एक चाइल्ड क्लास होता है, उसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ दूसरा इनहेरिटेंस जो होता है उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों का एक चाइल्ड क्लास होता है, बट वो चाइल्ड क्लास जो है वो किसी और क्लास का पेरेंट होता है। तो बेसिकली डॉग जो है वो किसी और क्लास का भी पेरेंट है। तो लेट्स से पपी। ओके, एक पपी क्लास है मेरे पास, उस क्लास का पेरेंट कौन है? डॉग क्लास। सो यहाँ पे जो है वो ये एक्सटेंड कर रहा है डॉग क्लास को। अब इसके अंदर में बेसिकली होगा क्या, जब पपी जो है वो डॉग क्लास को एक्सटेंड करेगा तो बेसिकली पपीज के पास जो बेसिक मेथड्स है, फॉर एग्जांपल डॉग की जितनी भी मेथड्स है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, वो सारी तो एक्सेसिबल होगी, एज वेल एज इसके पास एक्सेस होगा उसके पेरेंट क्लास के जितनी प्रॉपर्टीज है उसका भी। सो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट्स से कि एनिमल क्लास है, इसके अंदर में मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से कि क्लास पपी। ओके, एंड इस क्लास के अंदर में मैं लेट्स से कि नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग माई नेम। ओके, और इसको एक मेथड भी दे देता हूँ, लेट्स से वॉइड एज, माई एज। ओके, और इसके अंदर में हम लोग जो है एस आउट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली एक्सेस कर देंगे आई एम प्लस सुपर डॉट लेट्स से कि मेरे को एक्सेस करना है एज को। सो एज हमारी यहाँ पे है, सो मैं क्या कह सकता हूँ, सुपर डॉट एज। ओके, सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सुपर डॉट एज। क्यों नहीं आ रहा नेम रेफरेंस? ओके, सो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक्सटेंड नहीं किया है, इसलिए ये एरर आ रही है। ओके, सो यू हैव टू एक्सटेंड, लेट्स से हम लोग डॉग क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, सो अब मेरे पास जो है वो इसका एक्सेस है कि एज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ और ये मेरे को क्या कह रहा है कि क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर मैचिंग द सुपर। ओके, सो इसको भी हम लोग को क्रिएट करना है। नाउ ये मैंने यहाँ पे क्या किया, सो बेसिकली आप लोग इतना समझो कि फिलहाल के लिए जब भी मेरे को डॉग क्लास की प्रॉपर्टी या उसके ऊपर के क्लास का जब भी कोई वेरिएबल को एक्सेस करना होता है तो मैं सुपर कीवर्ड का यूज करके उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए। कंस्ट्रक्टर्स क्यों क्रिएट करने पड़े मुझे? क्योंकि जब भी आप लोग जो है वो एक सिंगल यहाँ पे जो है वो ऑलवेज हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यूज मांग ही रहे हैं। बेसिकली जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यूज एलोकेट करनी पड़ेगी। अगर आप लोग ये नहीं करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगी, बिकॉज कंस्ट्रक्टर उसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किसको कॉल करना है। ओके, सो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या तो एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा एक, या फिर बाद में अगर नहीं है तो आप लोगों को इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा। ओके, सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक डॉग करके एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कि कोई वैल्यू नहीं ले रहा। ओके, ग्रेट, और यहाँ पे मैं यहाँ पे भी एक एनिमल कंस्ट्रक्टर हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे इन सभी को निकाल दूं तो भी मेरे को कोई एरर नहीं आएगी। ओके, सो हमारे पास कोई एरर नहीं आ रही है। ग्रेट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि पपी क्लास के अंदर में फिलहाल हम लोग जो है वो इसकी एज जो है वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एज नहीं आने वाली है। सो लेट्स से कि अगर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं पपी पपी इक्वल्स टू न्यू पपी। ओके,
मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इसके अंदर में कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ, लेट्स से कि puppy डॉट एज इक्वल्स टू 1 ईयर, लेट्स से। और अब अगर मैं इस पपी की मेथड को एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ, इन सभी को कमेंट कर देते हैं हम लोग, और मैं इसको एक्सेस करता हूँ, लेट्स से पपी डॉट लेट्स से कि माई एज कॉल करते हैं हम। ओके, नाउ इसको मैं कॉल करता हूँ और इन सभी के बाकी के सारे इंस्टेंस जितने भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ उन सभी को मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, बेसिकली हम लोग जो है वो पपी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग जो है वो एक एज सेट कर रहे हैं, और ये एज जो है वो सेट कहाँ पे हो रही है, बेसिकली ये पपी की एज सेट हो रही है एनिमल क्लास के अंदर में। ग्रेट, हम लोग इसको सेट कर रहे हैं और हम लोग जो है वो इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं फ्रॉम पपी टू एनिमल क्लास। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पपी जो है वो एक्सेस कर रहा है एज वेरिएबल को, जो कि एनिमल क्लास के अंदर में प्रेजेंट है। ओके, हम लोग डॉग क्लास के भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग यहाँ पे जो है वो पेरेंट जो क्लास है, जो सुपर पेरेंट क्लास है एनिमल क्लास, उसको भी हम लोग जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मेरे पास जो है वो आउटपुट में आ जाएगा इसकी एज। ओके, सो आई एम 1 ईयर ओल्ड, आई एम 1। ओके, सो इस तरीके से जो है बेसिकली आप लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। सो ये हमारा था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मैं इनहेरिटेंस नहीं देख रहा हूँ, ये मल्टी लेवल था। देन ये हमारा जो था वो सिंगल था, सिंगल इनहेरिटेंस था। इसके अलावा हमारे पास एक और इनहेरिटेंस आता है जिसको हम लोग कहते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, सो बेसिकली उसके अंदर में क्या होता है कि आपके पास एक क्लास होती है, लेट्स से कि ये एनिमल क्लास है। ओके, नाउ एनिमल क्लास जो है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर रही है यूजिंग डॉग क्लास जो है वो पेरेंट है एनिमल क्लास का। एनिमल क्लास जो है वो पेरेंट है डॉग क्लास की। ओके, एंड इसके अलावा ये पेरेंट है एक और क्लास की जिसका नाम है कैट। ओके, कैट क्लास। सो जब भी हम लोग इस तरीके का करते हैं कुछ, जब भी एक दो जो है वो क्लास होती है, दो चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ओके, ये किस तरीके से किया जाता है, तो बेसिकली लेट्स से कि हमारे पास जो एक एनिमल क्लास है, हमारे पास एक डॉग क्लास है। ओके, सो ये दोनों जो है वो ये जो है वो हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्रिएट किया। अब हम लोग जो है वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम लोग दे देते हैं कैट। ओके, एंड कैट के पास भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होगी, सो लेट्स से कि वॉइड म्याऊ। ओके, और ये क्या कहती है, ये कहती है कि एस आउट, और यहाँ पे जो है वो ये कह रही है म्याऊ। ओके, इतना सही था। अब अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कैट क्लास है, इसको मैंने एक्सटेंड नहीं किया। ओके, सो मेरे को यहाँ पे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, ये बहुत जरूरी है, कई मरतबा हम लोग ये जो है वो भूल जाते हैं। सो आप लोगों को ये एक्सटेंड करना कभी नहीं भूलना, जब अगर आप एक्सटेंड नहीं करोगे तो आप लोगों का इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म ही नहीं होगा। ओके, सो जैसे ही मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ उसके बाद मैं जो है वो कैट कैट इक्वल्स टू न्यू कैट क्रिएट कर लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इसका न्यू कैट, और जैसे ही मैं कॉल करता हूँ कैट डॉट लेट्स से म्याऊ, तो मेरे पास उसकी एक्सेस होगी प्रॉपर्टीज, एज वेल एज मेरे पास जो है वो एक्सेस होगा स्लीप प्रॉपर्टी का, मेरे पास एक्सेस सॉरी स्लीप बिहेवियर का, मेरे पास एक्सेस होगा कैट डॉट एज का, मेरे पास एक्सेस होगा कैट डॉट लेट्स से कलर का, जो कि हमारे पास कुछ आने वाला नहीं है फिलहाल के लिए, एम्प्टी स्ट्रिंग्स आएगी बिकॉज हम लोगों ने उसको असाइन ही नहीं किया। सो ओके, यहाँ पे पॉपी वेरिएबल आ रहा है। ओके, इसको मैं डिलीट करना भूल गया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट था इसको हम लोगों ने कमेंट कर दिया था, और हम लोग जो है वो इसको कॉल कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इनेबल कर देता हूँ या फिर बाद में डिक्लेयर कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ, तो हमारे पास वो चीज चलती है। ओके, नाउ हमारे पास आ रहा है मियाऊ, जो कि सबसे पहले कैट डॉट मियाऊ कॉल हो रहा है, विच इज दिस फंक्शन। आफ्टर दिस हम लोग जो स्लीप को कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे पेरेंट क्लास का है एनिमल डॉट स्लीप। ओके, एंड देन हम लोग कॉल कर रहे हैं कैट डॉट एज, जो कि अगेन हमारे एनिमल क्लास से बिलोंग करता है। देन हम लोग फिर से कॉल कर रहे हैं कलर को, जो कि हमारे एनिमल क्लास से बिलोंग करता है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसको बोलते हैं हायरार्चिकल। सो बेसिकली जावा के अंदर में हमारे पास 3 तरीके के इनहेरिटेंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और इनहेरिटेंस है जिसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। बेसिकली उसके अंदर में क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है, सेम यही स्ट्रक्चर होता है, बट उसके अंदर में हमारे पास ना चीजें कुछ उल्टी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्लास होगा जो कि होगा पेरेंट। ओके, और सेम इसी तरीके का एक और क्लास होगा पेरेंट, और हमारे पास चाइल्ड क्लास होगा एक। ओके, अब ये जो पेरेंट क्लास है ना, इसके पास
ये कॉल चाइल्ड क्लास जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा एज वेल एज चाइल्ड क्लास इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा। अब ये टाइप का इनहेरिटेंस जो है ना, जिसको इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर में सपोर्ट नहीं करता, हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट हम लोग जो है वो इंटरफेसेस की मदद से जो है वो हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को पहले इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। ओके, बट जावा के अंदर में डायरेक्टली आप जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हो। अब रीजन आता है कि क्यों नहीं कर सकते हो। सो लेट्स से कि पेरेंट क्लास के पास एक प्रॉपर्टी है नेम करके। ओके, और उसके अंदर में प्रॉपर्टी, और इस पेरेंट क्लास जो है सेकंड पेरेंट क्लास है, इसके अंदर में भी एक प्रॉपर्टी है, लेट्स से नेम करके। ओके, अब जब चाइल्ड क्लास डॉट नेम करके प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो जावा को किस तरीके से पता चलेगा कि ये इस नेम की बात कर रहा है या इस नेम की बात कर रहा है, ये पेरेंट 1 की नेम की बात कर रहा है या फिर बाद में ये पेरेंट 2 के नेम की बात कर रहा है, इसको समझ में ही नहीं आएगा। तो जब भी इस तरीके की डिलेमा आती है, इसलिए हमारे पास जो है वो जावा के अंदर में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं है। ओके, नाउ एक और तरीके का इनहेरिटेंस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, यही चीज होती है बेसिकली। उसके अंदर में जो है आप लोगों की सारी चीजें मिक्स होती है। लेट्स से कि यहाँ पे ये है, इसके अलावा जो है वो इसका एक पेरेंट का भी एक पेरेंट क्लास होगा। सो इसका एक पेरेंट क्लास है जिसको हम लोग कह देते हैं ग्रैंड पेरेंट। ओके, एक ग्रैंड पेरेंट क्लास है। अब इस ग्रैंड पेरेंट क्लास के पास ना, ओके, ये ग्रैंड पेरेंट जो है वो इसका पेरेंट है, एज वेल एज ये ग्रैंड पेरेंट जो है वो इसका भी पेरेंट है। अब इसको कहते हैं हम लोग हाइब्रिड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बेसिकली इसके अंदर में जो है वो आप लोग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो कि बेसिकली जिस तरीके का भी चाहिए उस तरीके का आप एक इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हो, बट अगेन ये भी आपके जावा के अंदर में सपोर्ट नहीं है। ये 3 टाइप के इनहेरिटेंस जो है वो सिंगल, मल्टी लेवल एंड ये हमारा जो है वो हाइब्रिड हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। ये 3 तरीके के हमारे पास इनहेरिटेंस का सपोर्ट है, मल्टीपल एंड एज वेल एज हमारे पास जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है उसका सपोर्ट जावा में नहीं है। हम लोग इसको, अगर हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को बनाना है कुछ इस तरीके का, तो उसके लिए हम लोग जो है वो इंटरफेसेस का यूज करते हैं। अगेन उस चीज को हम लोग जो है वो इन डेप्थ आने वाले वीडियो में कवर कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोग जो है वो इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं। ओके, सो इनहेरिटेंस के अंदर में आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को एक्सेस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज थी। ओके, नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन नेम मैनी फॉर्म, राइट? सो इसके अंदर में बेसिकली होता क्या है कि वन नेम मैनी फॉर्म। सो लेट्स से कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, नाउ इस पैकेज के अंदर में मैं क्या करता हूँ, एक क्लास क्रिएट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ लेट्स से शेप। ओके, नाउ ये शेप क्लास के पास ना कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मेथड्स है। लेट्स से कि इसके पास एक मेथड है वॉइड सर्कल, ओके, या फिर बाद में वॉइड स्क्वायर। ओके, कोई भी मेथड हो सकती है, डजेंट मैटर, ग्रेट। और ये मेथड क्या करती है, ऐसा आउट करती है और कहती है कि आई एम स्क्वायर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेन क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास, और या फिर बाद में इसी के अंदर में हम लोग एक मेन क्लास भी क्रिएट कर देते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पे शेप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, शेप इज इक्वल्स टू न्यू शेप। ओके, अब अगर मैं इस शेप डॉट स्क्वायर को कॉल करूंगा तो मेरे पास बेसिकली आई एम स्क्वायर कॉल होके आएगा, राइट? यही एक्सपेक्टेड है। ओके, हम लोगों ने अलग प्रोग्राम को रन कर दिया। शेप के अंदर में अगर हम लोग इसको रन करेंगे, ओके, इस क्लास को रन करेंगे और इसके अंदर में जो मेन है, ओके, सो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को कॉल करें तो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। बट पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, पॉलीमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी ये है कि बेसिकली वन नेम मैनी फॉर्म। तो बेसिकली एक ही नाम की मल्टीपल मेथड जो है वो आपकी आपके क्लास के अंदर में सपोर्टेड है, बट उनका जो है वो सिग्नेचर अलग होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सिग्नेचर? सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वॉइड स्क्वायर, अगेन स्क्वायर मैं कह रहा हूँ, ओके, सो स्क्वायर, तो ये सपोर्टेड नहीं है, यहाँ पे मेरे को एक एरर दे रहा है। ओके, बट अगर मैं इसको कह दूं कि इंटीजर ए आप प्रॉपर्टी लो, अगर आप एक पैरामीटर में एक कुछ ले रहे हो इंटीजर ए, तो यहाँ पे मेरे पास से एरर हट जा रही है। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ एस आउट आई एम स्क्वायर, और यहाँ पे मैं जो है वो ए को भी प्रिंट कर देता हूँ साथ में। ओके, करो ना करो आपकी मर्जी है, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके,
ताकि मेरे को पता चले कि कौन सी मेथड कॉल हुई। अब अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास आई एम स्क्वायर कॉल हो रहा था। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो भी मेरे पास यही आउटपुट आएगा, आई एम स्क्वायर। ओके, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जो है वो 2 को पास करता हूँ या कोई भी नंबर को पास करता हूँ, तो मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर सॉरी ये वाली मेरी मेथड कॉल हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में, जावा के अंदर में, जावा जो है वो इन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करता है। जावा क्या करता है कि बेसिकली जब भी आप एक मेथड को कॉल करते हो, तो वो चेक करता है क्लास के अंदर में कि ये मेथड कौन सी मेथड के साथ में मैच हो रही है। अब वो चेक किस बेसिस पे करता है? यहाँ पे अगर हम लोगों ने कॉल किया और हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्टर के सॉरी हम लोगों ने पैरामीटर के अंदर में कुछ पास की वैल्यू, तो वो उस वैल्यू के हिसाब से ढूंढता है। ओके, इंटीजर ए है, यहाँ पे भी इंटीजर हम लोग ए जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसका एक्सेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसी मेथड को अगर मैं डुप्लीकेट कर दूं तो मेरे पास एरर आएगी। ओके, लेकिन अगर इसी इंटीजर ए को मैं स्ट्रिंग कर दूं तो मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी। व्हाई? अगेन सिग्नेचर चेंज हो गई, कोई एक यूनिक फैक्टर ऐड हो गया उसके नाम के अंदर में, उसके पैरामीटर के अंदर में। बेसिकली जब भी मैं जो है वो सिग्नेचर को चेंज करता हूं, मतलब कि अगर मैं कभी भी पैरामीटर को चेंज करूं तो उसके बेसिस के ऊपर मैं अलग अलग कंस्ट्रक्टर, अलग अलग जो है वो मेथड्स क्रिएट कर सकता हूं, और उन मेथड्स को जो है वो आइडेंटिकल ट्रीट नहीं होगी, उन सभी मेथड्स को जो है वो डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। अब यही चीज जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर में पहले से समझता है, राइट? अगर आप लोग यहाँ पे देखो एनिमल क्लास के अंदर में, तो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल करके रखे हुए हैं। यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे एनिमल है, बट ये कुछ डिफरेंट पैरामीटर ले रहा है। यहाँ पे फिर बाद में अगर हम लोग यहाँ पे डॉग क्लास में देखें तो यहाँ पे डॉग है, जो कि एक नो कंस्ट्रक्टर, मतलब इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में कोई पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक डॉग क्लास है, लेकिन इसके अंदर में हम लोग जो है वो पैरामीटर के अंदर में इंटीजर ले रहे हैं। यहाँ पे एक डॉग है, इसके अंदर में हम लोग अगेन 3 जो है वो पैरामीटर्स ले रहे हैं। तो हर एक को अलग अलग तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा रहा है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर में जब आप स्पेशल फंक्शन को कॉल करते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एक स्पेशल फंक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल फंक्शन ही होता है। तो जब भी आप इसके अंदर में वैल्यूज पास करते हो तो उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से कंस्ट्रक्टर को या कौन सी मेथड को कॉल करना है। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, और इसको कहा जाता है ऑल्सो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ओके, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये इसको और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, अगर इस चीज को अलग नाम से जाना जाता है तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में भी टाइप होंगे। यस, यू आर करेक्ट। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर में 2 टाइप हमारे पास एक अवेलेबल है। एक जो होता है वो हमारा होता है कंपाइल टाइम, और एक होता है हमारा रन टाइम। ओके, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग भी कहा जाता है, इसको मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग कहा जाता है इसको। और इसको जो है वो एक और नाम दिया जाता है, इसके पास एक और नाम है, और उसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। ओके, बेसिकली ये 2 नाम है इसके पास। अब ये जो है ये जो हमारा रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म है, इसको हम लोग बेसिकली इनहेरिटेंस के टाइम पे यूज करते हैं। इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे, लेकिन इसको समझ लो कि मेथड ओवरलोडिंग क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि मेथड्स को ओवरलोड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो एक मेथड को कॉल कर रहे हैं विदाउट पैरामीटर, एंड सेकंड मेथड को कॉल कर रहे हैं विद पैरामीटर, दोनों को आइडेंटिकली, दोनों के नाम जो है वो सेम है बट उसके पैरामीटर्स अलग है, तो इसकी वजह से उनको जो है वो अलगली ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओवरलोड कर रहे हैं, बेसिकली एक मेथड के ऊपर दूसरी को लोड कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं बेस्ड ऑन द सिग्नेचर्स। ओके, नाउ अब हम लोगों को समझ में आ गया कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, लेट्स से कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो है वो शेप नाम का एक क्लास है, और यहाँ पे मैं एक अगेन क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से क्लास स्क्वायर, या फिर लेट्स से कि इस मरतबा मैं क्रिएट करता हूँ क्यूब। ओके, एक क्यूब क्लास क्रिएट किया मैंने, और ये क्यूब क्लास जो है वो एक्सटेंड करता है शेप क्लास को। ओके, नाउ ये क्लास जो है वो एक्सटेंड करता है शेप क्लास को। अभी हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है सिंगल इनहेरिटेंस फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज एक क्लास, एक चाइल्ड क्लास है और एक पेरेंट क्लास है। ओके, नाउ अब इसके अंदर में जो है वो इसके पास कुछ लेट्स से कि अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, लेट्स से कि वॉइड माई शेप। ओके, एस आउट आई एम क्यूब। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग जो है वो एक और लेट्स से कि मेथड को क्रिएट कर देते हैं, और इसको कह देते हैं कि आपका नाम जो है वो शेप है, वॉइड हु, इसको नाम दे देते हैं हु। ओके, और इसके अंदर में जो है बेसिकली कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, और इसके अंदर में हम लोग पास कर देते हैं एस आउट
और इसको कह देते हैं शेप क्लास। ओके, सो हम लोगों को पता चले कि ये कहाँ से कॉल हुई है। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली एक माई शेप करके क्रिएट कर दिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर में एक और मेथड को क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम दे देंगे हम लोग वॉइड शेप। नाउ वॉइड शेप जो है वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास के पास अवेलेबल है, सॉरी हु। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं हु। ओके, नाउ हु जो मेथड है वो ऑलरेडी अवेलेबल है पेरेंट क्लास के पास। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और इसके अंदर में हम लोग फिर से उसको डिफाइन कर रहे हैं। और जब हम लोग इसके अंदर में प्रिंट करेंगे एस आउट, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि आई एम क्यूब। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो भी आ रहा है, इंटेलिजेंट आइडिया कह रहा है कि आप लोग मेथड को ओवर राइड कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली इसको चेक करने का एक और तरीका है, आप लोग यहाँ पे जो बेसिकली लिख सकते हो ओवरराइड। अब ये क्या है, सो ये बेसिकली एक एनोटेशन है। एनोटेशंस क्या होते हैं, सो बेसिकली जब आप लोग स्प्रिंग बूट करते हो, जब भी आप स्प्रिंग बूट के अंदर में काम करते हो तो वहां पे आप लोग जनरली एनोटेशंस जो है वो काफी ज्यादा यूज करते हो। ये एक तरीका होता है क्लासेस को बताने का कि ये मेथड जो है वो ओवरराइड हुई है। अब अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट इसको हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग चेक कर सके कि क्या हम लोग मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हु वन लिख दूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक एरर आ रही है कि ओके ये कोई मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं कर रहा। तो जब भी नाम सेम होगा तभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि ओके एक मेथड जो है वो ओवरराइड हो रही है। ओके ग्रेट, ओवरराइड हो रही है, ठीक है समझ गए। लेकिन अगर मैं इसका मैं करूँ क्या बेसिकली मेथड ओवरराइड हो रही है, ओके मैं समझ गया, बट इसका मैं करूँ क्या। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक मेन क्लास क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स से कि क्लास मेन, और यहाँ पे जो है वो हम लोग psvm क्रिएट कर देते हैं। और इसके अंदर में मैं जो क्यूब क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, सो क्यूब क्यूब इक्वल्स टू न्यू क्यूब। ओके, नाउ अब अगर मैं क्यूब डॉट, यहाँ पे मैं अगर क्यूब डॉट हु को कॉल करूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जो है वो दो मेथड्स अवेलेबल है। एक तो ये जो कि कह रही है आई एम क्यूब, और दूसरी ये कि जो कह रही है कि आई एम शेप क्लास। ओके, सो आई एम शेप क्लास। ओके, सो इन दोनों के अंदर में से कौन सा कॉल होगा, आप लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कौन सा कॉल होगा जब मैं इसको रन करूंगा। बेसिकली जब भी मैं इसको रन करूंगा तो आई एम क्यूब कॉल होगा। व्हाई, बिकॉज हम लोगों ने जो है वो इस मेथड को ओवरराइड कर दिया है। अब हर इस क्लास के लिए जो है वो जब भी मैं कॉल करूंगा हु को, तो अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हु को जब भी कॉल करूंगा तो मेरे पास जो है बेसिकली आई एम क्यूब कॉल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूं, लेट्स से शेप का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, शेप इक्वल्स टू न्यू शेप, और जब जैसे ही मैं इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ, इस शेप डॉट हु को कॉल करता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, आप लोग गेस करना। जब मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास आएगा आई एम शेप क्लास, लेकिन जब मैं हु को कॉल करता हूं तो हमारा वो मेथड जो है वो ओवरराइड कर दिया जाता है बाय अ चाइल्ड क्लास। अगर मैं इस चाइल्ड क्लास का एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट करूं, लेट्स से कि क्लास क्यूब टू क्यूब वन। ओके, एक्सटेंड्स, ये एक्सटेंड करता है क्यूब को। ओके, नाउ इस क्यूब को ये जब एक्सटेंड कर रहा है, ओके, नाउ अब अगर इसके अंदर में मैं फिर से कॉल करूं वॉइड हु को, तो ये फिर से ओवरराइड हो जा रहा है। नाउ ये ओवरराइड हो जा रहा है, और अगर मैं इसको कहूं कि एस आउट आई एम क्यूब वन। ओके, नाउ अब जब मैं इसको कॉल करूंगा और अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं क्यूब वन का, अब जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और इस क्यूब वन डॉट हु को कॉल करूंगा, लेट्स से क्यूब, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो बेसिकली मेरे पास आएगा आई एम क्यूब वन। सो बेसिकली अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी जो मेथड है इसको भी ओवरराइड कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या है, ये अब अगेन चाइल्ड क्लास हो गया, इसका पेरेंट क्लास ये है, इसका पेरेंट क्लास ये है। तो बेसिकली हम लोग जो है वो एक हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग एक इनहेरिटेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर में जो है वो प्रॉपर्टीज चाइल्ड टू चाइल्ड पास हो रही है, लेकिन उस प्रॉपर्टीज को जो है वो आप लोग अपडेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पेरेंट्स ने एक प्रॉपर्टी को लिया हुआ है, अब वो आपकी वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको पास डाउन हुई। ओके, आपने क्या किया, आपने उसके अंदर में कुछ चेंजेस किए, ग्रेट। उसके बाद आपके जो बच्चे हैं उनको पास होगी वो प्रॉपर्टी, उसके अंदर में वो लोग कुछ चेंजेस करेंगे। तो बेसिकली वो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो जो ओवरराइड हो रहे हैं। चीजों को जब हम लोग ओवरराइड करते हैं तो वो एक जो पार्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब
वन नेम मैनी फॉर्म्स। तो बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं कि एक ही नाम है लेकिन उसके फॉर्म अलग-अलग है। जब भी मैं इस चीज़ को कॉल कर रहा हूँ शेप के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हमारे पास आ रहा है आई एम शेप क्लास, लेकिन जब मैं उसको क्यूब क्लास की मदद से कॉल कर रहा हूँ जिसका पेरेंट जो है वो शेप क्लास है, तो उस केसेस के अंदर में हमारे पास आ रहा है आई एम अ क्यूब, क्योंकि उसने ओवरराइड कर दिया उसके पेरेंट को। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए जो कुछ भी छोड़ा था उसको उसने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ओके, अगेन उसके जो चाइल्ड क्लास था उसने भी ऐसा ही किया, उसने अपनी नीड के हिसाब से उसको ओवरराइड कर दिया। सो इसी तरीके से बेसिकली जो है वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है, और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। व्हाई? बिकॉज रन टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है और कौन से क्लास के कौन से मेथड को कॉल करना है। ओके, नाउ अब हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज इनकैप्सुलेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन। अब इन दोनों चीजों के अंदर में ये दोनों चीजें जो है वो एक्चुअली में दोनों कंसेप्ट बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर में कंफ्यूजन बहुत होती है। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो थोड़े से कंसेप्ट बड़े हैं, उसके अंदर में कुछ चीजें जो होती है वो समझना समझ काफी अच्छे से जाते हैं हम लोग, लेकिन चीजें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड इनकैप्सुलेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन के अंदर में बहुत ही छोटे से कंसेप्ट है, बट इसको क्लियरली समझाया नहीं जाता, क्लियरली समझा नहीं जाता। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर में कोशिश करेंगे कि इन चीजों को एकदम आप लोगों को ऑन पॉइंट बता दूं। ओके, तो सबसे पहले इनकैप्सुलेशन क्या होता है? अगर आप लोग यहाँ पे लॉक देख रहे हो तो उसी से आप लोग समझ लो कि इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि चीजों को छुपा देना, चीजों को लॉक कर देना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास होता है उसके अंदर में चीजों को रेफर कर देते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। जब आप लोगों को चीजों को यूजर को नहीं दिखानी होती, कुछ चीजें जो है वो आप लोगों को नहीं दिखानी होती, तो आप लोग क्या कर देते हो, उसका एक्सेस जो है वो बाहर नहीं देना होता, तो उसके अंदर में आप चीजों को हाइड कर देते हो, और उस हाइडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन कंसेप्ट का। इसको किस तरीके से अचीव किया जाता है देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अब्स्ट्रैक्शन को भी समझ लेते हैं। ओके, अब्स्ट्रैक्शन के अंदर में आप लोग आई का सिंबल देख रहे हो, राइट? इसके अंदर में क्या होता है बेसिकली कि आप लोगों को नाम दिखाया जाता है लेकिन उसका काम छुपा दिया जाता है। बेसिकली जब भी आप एक कार के अंदर में की इंसर्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही कार को स्टार्ट करते हो तो इंजन के अंदर में बिहाइंड द सीन क्या होता है, आप लोगों को पता है किस तरीके से कार को स्टार्ट किया जाता है, कौन सी मतलब कौन सा वायर किस तरीके से कहां से कैसे कनेक्ट होता है, उसको जानने की यूजर को जरूरत नहीं है। एक ड्राइवर को वो सारी चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे की इंसर्ट करनी है और इसको घुमानी, कार चालू हो जाएगी। कैसे हुई डजेंट मैटर। तो वही चीज हम लोग अचीव करते हैं यूजिंग अब्स्ट्रैक्शन। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन। हम लोग डेटा को एक्चुअली में हाइड किस तरीके से करते हैं, या फिर बाद में डेटा को एक्चुअली में जो है वो प्रिवेंट किस तरीके से करते हैं एक्सेस होने से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं पहले, और इसको हम लोग नाम देते हैं इनकैप, लेट्स से इनकैप्सुलेशन। स्पेलिंग जैसे तैसे लिख रहा हूँ, डोंट माइंड। ओके, इसके अंदर में मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ पर्सन, लेट्स से पर्सन, और इस पर्सन क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लेट्स से कि इंटीजर एक एज होगी, इंटीजर स्ट्रिंग नेम, और इसके पास कुछ और चीजें होंगी, लेट्स से कि इंटीजर सैलरी है इसके पास। ओके, नाउ मैं क्या चाहता हूं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना ये एक्सेस ना की जाए, किसी के कोई भी इस चीजों को एक्सेस ना कर सके। इसके अंदर में जो इंटीजर एज है, इसके अंदर में जो इंटीजर नेम है, सैलरी है, उन चीजों को जो इस फाइल के बाहर एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो उस टाइम उस केसेस के अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ कि इन चीजों को ना प्राइवेट कर दो। तो प्राइवेट करने पे क्या होगा, बेसिकली हम लोग जो है पहले एग्जांपल से समझते हो। लेट्स से कि ये पर्सन क्लास है और यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स से पब्लिक, लेट्स से डायरेक्टली कह देता हूँ क्लास मेन, और इस क्लास के अंदर में मैं लेट्स से कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ सोफी एसवीएम, और पर्सन क्लास जो है, पर्सन क्लास है पर्सन, लेट्स से कि मैं इसका नाम दे देता हूँ कुफेल, टू न्यू पर्सन। ओके, नाउ अब अगर मैं जब भी एक्सेस करना चाहूँ तुफेल डॉट अगर मैं एज लिखूं, तो मेरे पास एज जो है वो एक्सेसिबल है। अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो एज एक्सेसिबल है, इंटेलिजेंट आपको वही चीजें दिखाता है जो कि एक्सेसिबल है। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ ऐसा आउट करके, तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी। ओके, अगर मैं इस चीज को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ओके, सॉरी टाइपो मिस्टेक कर दी थी मैंने एक। ओके, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आएगी, राइट? मेरे पास यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, बट मैं चाहता हूं कि इस चीजों को एक्सेस ना किया जाए डायरेक्टली। अगर मैं इस चीज को एक्सेस कर सकता हूं तो मैं इस चीज को मॉडिफाई भी कर सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं टुफेल डॉट एज इक्वल्स टू लेट्स से कि 22, और जैसे ही मैं इस चीज को रन करूंगा तो अब मेरे पास जो वो एज जो है 22 आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज ना हो, मेरे को ये एक्सेस प्रिवेंट करना है, डायरेक्ट एक्सेस मेरे को प्रिवेंट करना है, तो उस केसेस के अंदर में मैं उसको प्राइवेट कर सकता हूँ। नाउ प्राइवेट क्या होता है,
प्राइवेट की मदद से जो है वो आप चीज़ों को बाहर एक्सेस नहीं होने देते हो। बेसिकली जब मैं प्राइवेट बोलता हूँ तो प्राइवेट बोलने पे होता क्या है बेसिकली कि मेरी जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ एक्सेसिबल होती है सिर्फ़ इस क्लास के अंदर में। इस क्लास के बाहर यहाँ पे जो एक्सेस है वो डिनाइड है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन ओओपी पर्सन। ओके, सो आप इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास एक एरर आएगी कि एज हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन ओओपी। सो बेसिकली अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं यहाँ पे नेम को एक्सेस कर सकता हूँ। सेम वे मेरे को एरर मिलेगी। तो हम लोग इसको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर आप लोगों के पास कोई डेटा है तो आप लोगों को उसका एक्सेस तो चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? तो उस केसेस के अंदर में हम लोग इसका एक्सेस लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड का। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, जिसके अंदर मैं बोलूंगा कि सेट एज। ओके, सेट एज, पब्लिक वॉइड सेट एज। और इसके अंदर में जो है बेसिकली मैं जो है वो एक एज लूंगा यूजर के पास से और उस एज को इसके अंदर में सेट कर दूंगा। इसके अलावा मैं इस मेथड से मैं एज को सेट कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, मैं इस मेथड को कॉल करके एज को सेट कर सकता हूँ। नाउ इस एज को सेट करने के लिए मेरे को इस तरीके की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे कह सकता हूँ कि सेट एज, मेरे पास फंक्शन है उसके थ्रू मैं जो है वो कह सकता हूँ कि ओके 22, और इसके बाद जो है वो मेरी एज सेट हो गई। लेकिन स्टिल यहाँ पे मेरे पास एरर है, बिकॉज मैं सेट तो कर पा रहा हूँ, अब एज को सेट कर पा रहा हूँ लेकिन उसको मैं गेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को पास उसको मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो रीड के लिए आप लोग एक अलग मेथड क्रिएट करते हो, इंटीजर एज, गेट एज, पब्लिक इंटीजर गेट एज। ओके, नाउ इससे क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं गेट एज से, और उसके अंदर में हम लोग जो है वो उसकी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एज को, डायरेक्टली इस एज को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। और अब अगर मैं इसको इस चीज को हटा दूं और अगर मैं डायरेक्टली कहूं कि मेरे को एज को एक्सेस करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, टूफेल डॉट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे इसको वॉइड गेट एज कर दूं तो मेरे पास ये मेथड आ जाएगी, और अब मैं जो है वो इसको प्रिंट करवा सकता हूँ इजीली। सो मैं कह सकता हूँ कि एस आउट, और इसके अंदर में जो है बेसिकली मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रिटर्न कर रहे हैं हम लोग एज को। सो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, सो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आउटपुट आ जाएगा। टाइपो को मैं हटा देता हूँ, कॉपी पेस्ट में बेसिकली गलतियां हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो मेरे पास अब एज आ रही है 22। कैसे आ रही है, मैं पहले एक सेट वेरिएबल का सेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं अपनी एज को सेट कर रहा हूँ। देन मैं गेट को कॉल कर रहा हूँ टू एक्सेस द वेरिएबल। ओके, नाउ अपडेट के लिए हम लोग सेट का यूज कर रहे हैं, और गेट के लिए हम लोग जो है बेसिकली उसको एक्सेस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को रीड करने के लिए हम लोग जो है वो गेट एज का यूज कर रहे हैं, गेट एज मेथड का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आप लोग बेसिकली हर एक के लिए क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आप लोग यूज कर रहे हो इंटेलिजेंट आइडिया, तो उसके अंदर में आप लोगों को बेसिकली इस तरीके का मेथड लाइक डायरेक्टली प्री रिटन बॉयलरप्लेट कोड मिल जाता है। आप लोग सिर्फ ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करोगे और उसके बाद जो है आप लोग गेटर सेटर को डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ओके, नाउ इस तरीके से आप लोग जो है वो मेथड्स को एक्सेस कर सकते हो, उस सॉरी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, और इसको आप लोग जो है वो हाइड भी कर सकते हो। तो अब आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर कोई आके इसको डायरेक्टली एज करके इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। आप लोगों ने जो है वो एक सेट एज नाम का या फिर बाद में गेट एज नाम का जो है वो मेथड क्रिएट कर दिया, जिसकी मदद से आप लोग जो है उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाते हो। इसका यूज केसेस क्या है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इस चीज को एक्सेस नहीं किया जा सकता, इसको डायरेक्टली अब हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इस मेथड का, और इस मेथड की मदद से जो है हम लोग चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो इनकैप्सुलेशन हमारा क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज को बाइंड कर दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके अंदर में जो है वो प्रॉपर्टीज प्लस मेथड रख दे रहे हैं, मेथड्स, और इन सब चीजों को हम लोग जो है वो हाइड कर दे रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग लॉक लगा दे रहे हैं, इन सब चीजों का एक्सेस जो हम लोग प्राइवेट कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो बेसिकली हम लोग अचीव करते हैं इनकैप्सुलेशन का। नाउ इनकैप्सुलेशन हम लोगों को समझ में आ गया, बेसिकली चीजों को हम लोग प्राइवेट कर देते हैं, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग हाइड कर देते हैं। ग्रेट, लेकिन अब्स्ट्रक्शन क्या है अब? ओके, अब्स्ट्रक्शन को समझने के लिए ऐसा समझो कि बेसिकली हम लोग जो है वो ये पर्सन क्लास का जो कुछ भी चीजें कर रहे थे ना, इन सभी को मैं रिमूव कर देता हूँ, और लेट्स से कि इसके अंदर में ना इसके पास कुछ मेथड है। लेट्स से कि इस पर्सन के पास सैलरी है। ओके, सो हम लोग कह देते हैं इंट सैलरी, या फिर बाद में इस पर्सन के पास कोई सैलरी नहीं है। लेट्स से कि इस पर्सन के पास सैलरी है जिसको हम लोगों को यूजर से गेट करना है। सो गेट वॉइड गेट सैलरी। ओके, नाउ इस चीज को मैंने डिक्लेयर कर दिया और इस चीज को मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका इंप्लीमेंटेशन है वो यूजर को ना दिखे। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस आउट, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ओके सैलरी इज 30,000।
1000 या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, सो 3 लाख। ओके, सो यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दी। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पर्सन और जैसे मैं पर्सन डॉट सैलरी करूंगा, गेट सैलरी करूंगा, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ और मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पे इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे पहुंच जाऊंगा। मेरे को दिख जाएगा कि ओके, ये कोड के अंदर में बेसिकली क्या लिखा हुआ है। ओके, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि ओके, कोड के अंदर में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर मेरे को इस चीज को हाइड कर देना है, मेरे को ये बॉडी को नहीं दिखाना है कि कार किस तरीके से चालू हुई, मेरे को इस चीज को हाइड करना है कि किस तरीके से सैलरी आई, मेरे को ये नहीं दिखाना है, तो उस केसेस के अंदर में मैं क्या कर सकता हूँ कि इस क्लास को मैं क्या कह सकता हूँ कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकता हूँ मैं। सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट कह सकता हूँ और इसकी जो मेथड है ना, इसको भी मैं अब्स्ट्रैक्ट कह सकता हूँ। ओके, अब जैसे ही मैं इसको अब्स्ट्रैक्ट कहता हूँ, अब मेरे को इसको यहाँ पे ये क्या है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं एक क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। इस क्लास का जो है वो मैं इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकता हूँ। एक चीज समझो, इनहेरिटेंस हमने सबसे पहले पढ़ा बिकॉज उसकी जरूरत थी हम लोगों को, उस चीज की हम लोगों को जरूरत थी पॉलीमॉर्फिज्म में भी, उस चीज की हम लोग को जरूरत पड़ेगी एब्स्ट्रैक्शन में भी। इनकैप्सुलेशन के अंदर में हम लोग इनहेरिटेंस का इतना यूज नहीं करते, बट जब भी आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हो, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर में हम लोग बिहाइंड द सीन इनहेरिटेंस का ही यूज करते हैं। तो अगर अभी मैं यहाँ पे कहूँ कि पब्लिक या फिर बाद में एक क्लास क्रिएट करूँ, लेट्स से क्लास तुफैल। ओके, और अगर मैं इस क्लास को एक्सटेंड कर दूं, एक्सटेंड्स पर्सन क्लास, तो अब ये क्लास क्या कहेगा कि आप लोग जो है आपके पास कुछ अपनी मेथड्स होगी। ओके, void my name, इस तरीके के कोई मेथड है आपके पास और इसके अंदर में आप लोग जो ऐसा आउट कर रहे हो नेम। ओके, जैसे कुछ भी आप लोग लिख रहे हो। ओके, लेकिन यहाँ पे ये आपको एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि आप लोगों को तुफेल क्लास मस्ट बी डिक्लेयर आइदर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट सैलरी। बेसिकली इसकी कोई जो है वो इस क्लास के पास कोई बॉडी नहीं है, तो हर एक मेथड के पास एक बॉडी होनी चाहिए, हर एक बिहेवियर के पास कुछ होना चाहिए, कुछ बिहेवियर तो होना चाहिए ना। आप लोग सिर्फ डिक्लेयर करके तो नहीं रख सकते हो, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि पर्सन डॉट, इस पर्सन को मैं हटा देता हूँ और लेट्स से कि मैं यहाँ पे जो है वो तुफेल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, तुफेल तुफेल इक्वल्स टू न्यू तुफेल, और अब अगर मैं तुफेल डॉट गेट सैलरी को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? बेसिकली मैं गेट सैलरी को एक्सेस कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस को फॉलो किया, तो मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को या फिर बाद में उसकी मेथड को एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर इसको रन करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कोई बॉडी लिखी ही नहीं है। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंस हमें यही वार्निंग दे रहा है, जावा हमें यही कह रहा है कि इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तभी तो हम आपको इसका डेटा दे पाएंगे, राइट? तो बेसिकली अगर हम लोग इस चीज को इंप्लीमेंट कर दें, तो इंप्लीमेंट मेथड, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है वो इसकी एस आउट कर देते हैं और यहाँ पे कह देते हैं सैलरी इज लेट्स से कि 10,000। ओके, नाउ अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? सैलरी 10,000, बिकॉज जो है वो हम लोगों ने मेथड को ओवरराइड कर दिया है और हम लोगों ने यहाँ पे इसकी कोई बॉडी को डिक्लेयर ही नहीं किया है। तो अब जब मैं इसको कॉल करूंगा गेट सैलरी को, तो मेरे पास ये आ रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं इस पर्सन के अंदर में अगर गेट सैलरी को कॉल करूं या फिर बाद में इस पर्सन को मैं एक ऑब्जेक्ट दे दूं तुफेल का, बिकॉज पेरेंट क्लास कौन है? पेरेंट क्लास है पर्सन। तो पर्सन के थ्रू मैं जो है वो तुफेल क्लास को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, तुफेल का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और जब मैं इस तुफेल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ और फिर बाद में इस पर्सन डॉट गेट सैलरी को मैं जब कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे पास में आउटपुट में क्या आएगा? मेरे पास में आउटपुट में स्टिल आएगा सैलरी इज 10,000। बट अब जब मैं इस गेट सैलरी को कॉल कर रहा हूं तो ये मेरे को रिफर कर रहा है इस मेथड के ऊपर, और इसकी इंप्लीमेंटेशन मेरे को दिख ही नहीं रही। इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रही, मेरे को इसकी बॉडी नहीं दिख रही। मैंने क्या किया, मेरा मेन मोटिव क्या था? मेरे को हाइड करना है कि कार किस तरीके से चालू हो रही है, बस चालू होनी चाहिए। किस तरीके से हो रही है वो मेरे को नहीं दिखाना यूजर को। तो वही तो मैंने किया, मैंने उस चीज को अब्स्ट्रैक्ट बना दिया और बेसिकली मैंने उसका इंप्लीमेंटेशन कहीं और कर दिया। तो अब यूजर को नहीं पता है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है, बस चीजें वर्क कर रही है उसके लिए। यही चीज की जाती है अचीव यूजिंग अब्स्ट्रैक्शन। अब अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे पर्सन ही लिख रहा हूँ, तो मैं पर्सन ही रहने देता हूँ और इसकी मैंने कोई इंप्लीमेंटेशन क्रिएट नहीं किया, तो जावा मेरे को क्या बोलेगा कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो, आप इसको
जो है वो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ इसके पास जो है वो सिर्फ़ बॉडी है, इसके पास सिर्फ़ मेथड का नाम है, इसके पास बॉडी नहीं है। इसके पास की तो है लेकिन चालू करने का तरीका ही नहीं है इसके पास। तो ये क्या कह रहा है, जावा में कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करो इस पर्सन के अंदर की जो मेथड है गेट सैलरी, इसको इम्प्लीमेंट करो। तो अगर आप कोई क्लास के अंदर में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग डायरेक्टली इसको यहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा आउट कर दूँ और इसकी सैलरी कह दूँ कि लेट्स से सैलरी इज़ समथिंग क्रेज़ी, लेट्स से हाँ, इतनी सैलरी है इस बंदे की, ठीक है? सो अब अगर मैं इस चीज़ को रन करूँगा और पर्सन डॉट गेट सैलरी लिखूँगा, तो बेसिकली मेरे पास ये प्रिंट होकर आएगा। बेसिकली जभी भी आप एक मेथड को अब्स्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको उसको कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। उस चीज़ को आप कहीं न कहीं आपको ओवरराइड करना ही पड़ता है। अब जब हम लोग इंटरफ़ेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में हम लोग जो है वो इसको और एक अच्छे तरीके से करने का सीखेंगे। बेसिकली हम लोग जो अब्स्ट्रैक्शन में कर रहे हैं, उसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की मदद से भी कर सकते हैं बेसिकली इंटरफ़ेस की मदद से कर सकते हैं। उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर में समझ लेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन के अंदर में हम लोग डेटा को क्लास के अंदर में ही हाइड कर देते हैं, उसको आउटसाइड ऑफ द क्लास का एक्सेस उसका डिनाई कर देते हैं। अगर आपको उसको एक्सेस करना है आउटसाइड ऑफ द क्लास, तो कुछ पर्टिकुलर मेथड के थ्रू ही आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अब्स्ट्रैक्शन के अंदर में ऑन द अदर हैंड हम लोग मेथड को डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी बॉडी नहीं देते। हम लोग जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी को हाइड कर देते हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उसको ओवरराइड करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोग कांसेप्ट को यूज़ करते हैं। हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों के कांसेप्ट को यूज़ करके हम लोग जो है वो अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो गया होगा इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एज़ वेल एज़ अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। चारों 4 पिलर को मैंने जो एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर कोई भी अभी भी डाउट आ रहा है, यू कैन ऑलवेज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड बेसिकली मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं उसका आंसर दे ही दूँगा और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग चीज़ों को समझ जाओ, ओके? नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग पढ़ रहे होंगे इंटरफेसेस एंड आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है, तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।